नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में 1891 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य दांव पर जारी नहीं हुई अधिसूचना। आईजीएमसी और डीटीयू समेत पूरे प्रदेश में कोरोना काल में रखे 1891 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लग गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के 10 दिन बाद भी उनके अनुबंध को बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। आलम यह है कि आईजीएमसी डीटीयू समेत पूरे प्रदेश में कोरोना काल के दौरान रखे आउटसोर्स कर्मचारी अनुबंध खत्म होने के बाद भी बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में उनमें से काम नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह डोगरा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यूनियन ने 10 दिन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उन्हें रखने को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का कहर, लगातार दूसरे दिन 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में उपचाराधीन सोलन, करसोग और शिमला के 3 पुरुष मरीजों ने दम तोड़ दिया। तीनों मृतकों की उम्र 50, 58 और 65 साल थी। अवकाश के चलते रविवार को प्रदेश में 1716 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 137 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। गत शनिवार को भी प्रदेश में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ साथ संक्रमितों की मौतें होने से लोगों में फिर से महामारी का भय सताने लगा है। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप के ओवरऑल विजेता बने नेपाल के अमन थापा। बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का समापन हो गया। इस कप में नेपाल के अमन थापा सबसे कम 16 अंक लेकर ओवरऑल विजेता रहे। दूसरे नंबर पर 22 अंक लेकर नेपाल से बीसल थापा, भारत के चित्र सिंह 50 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय कैटेगरी में चित्र सिंह 50 अंक लेकर पहले, अमित कुमार 61 अंक लेकर दूसरे व सोहनलाल ठाकुर 76 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। महिला कैटेगरी में जोगिंदर नगर निवासी आलिशा कटोच 1438 अंक लेकर पहले, 2089 अंक लेकर रीता श्रेष्ठा दूसरे व 2873 अंक लेकर बीड़ निवासी आदिति ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं टीम कैटेगरी में नेपाल 586 अंक लेकर पहले, आइकरो नेपाल 652 अंक लेकर दूसरे व देव पाशाकोट एडवेंचर 1051 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। कोरिया से आए ऑब्जर्वर कोंग योंग पाक ने बिलिंग को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साइट कहा। आढ़ती आकार के आधार पर किलो के हिसाब से सेब बिक्री को तैयार। हिमाचल प्रदेश आढ़ती महासंघ सरकार के आदेशों पर मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बिक्री के लिए राजी हो गया है, लेकिन सरकार से आकार के आधार पर सेब बिक्री की मांग रखी है। रविवार को आयोजित आढ़ती महासंघ के सम्मेलन में सरकार से आढ़तियों और अदानी जैसे निजी कंपनियों को अलग अलग तराजू में ना तौलने की मांग उठाई गई। आढ़ती महासंघ के महाप्रदेशाध्यक्ष हरीश ठाकुर ने कहा कि निजी कंपनियां जब किलो के हिसाब से आकार के आधार पर सेब खरीद कर रही हैं, तो मंडियों में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। महासंघ ने सरकार से सेब बिक्री के मापदंड निर्धारित करने की मांग उठाई है। हिमाचल में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने की अधिसूचना जारी। विधानसभा से लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि को बंद करने की सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपातकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग जेलों में बंद रहे थे। भाजपा का तर्क रहा है कि जब 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो देश में ये नेता लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे थे। उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस समय मीसा और अन्य कानून के तहत बहुत सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 80 है। उनकी सरकार ने 20,000 रुपये और 12,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया था। कांग्रेस ने महिलाओं के साथ किया बहुत बड़ा छल। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है। कंडवाल में रविवार को शुरू हुए 2 दिवसीय भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान जयराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में 18 से
60 महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना यह चुनावी वायदा पूरा न कर महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 60 आयु वर्ष की महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है। कांग्रेस सरकार ने बजट सत्र में लगभग 2,31,000 महिलाओं को गारंटी के हिसाब से पैसे देने की बात कही है। नशे के विरोध में महापंचायत चिताया, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। वाकना घाट समेत आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके खोलने और चिट्टे के कारोबार का मकर जाल गांव तक पहुंचने के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन कर नशे के खिलाफ मोर्चा खोलने की हुंकार भरी। महापंचायत में कई पंचायत के लोग जुटे हैं। इस दौरान प्रशासन को नशे की रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई न होने पर बड़ा जन आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दी गई। महापंचायत में वाकनाघाट क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर खोले गए शराब ठेके को शिफ्ट करने सहित क्षेत्र में फैल रहे चिट्टे के कारोबार की गहराती समस्या पर विचार विमर्श किया गया। ग्रामीणों ने अवैध नशे के कारोबार को रोकने के लिए जन जागरूकता हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करने पर जोर दिया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि गांव में भी नशा युवाओं को अपने चपेट में ले रहा है। पहले शहरों में नशे का अधिक बोलबाला था, लेकिन अब ग्रामीण युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। सैंज के कटौहली में गांव में 2 मंजिला मकान जलकर राख, 2 मेढे जिंदा जले। थाना सैंज के तहत कोटला पंचायत के कटौहली गांव में एक मकान जलकर राख हो गया है। घटना रविवार सायंकाल की है, जब कटौहली गांव के तोताराम पुत्र सेसराम के घर में अचानक आग भड़क उठी। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन देखते देखते आग बेकाबू हो गई तथा कुछ ही समय में 4 कमरे वाला 2 मंजिला स्लेट पोश मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। आग में इतनी तेजी से मकान को चपेट में लिया कि घर में बांधे 2 मेढ़े को भी बाहर नहीं निकाला जा सका तथा वे जिंदा जल गए। शानन प्रोजेक्ट को लेकर हर दृष्टिकोण से काम कर रही सरकार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज अवधि अगले वर्ष मार्च में खत्म होगी। इसे लेकर सरकार हर दृष्टिकोण से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त बीड़ बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के बेहतर आयोजन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी। एचआरटीसी के 11,000 कर्मियों को नहीं मिला वेतन, वर्क टू रूल की चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 11,000 कर्मियों को अप्रैल माह के 9 दिन बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। निगम कर्मियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण बच्चों के स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। एचआरटीसी चालक परिचालक ऑपरेशनल स्टाफ यूनियन ने निगम प्रबंधन को 7 दिन के भीतर वेतन जारी करने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा न होने की सूरत में वर्क टू रूल पर जाने की चेतावनी दी है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि चालक परिचालक दिन रात सेवाएं देकर निगम को अपने पसीने से सींच रहे हैं, लेकिन समय से वेतन नहीं मिल रहा है। चालक परिचालकों का 42 महीने का रात्रि भत्ता और ओवरटाइम का भुगतान लंबित है। निगम कर्मियों को संशोधित वेतनमान का ना तो एरियर मिला है, ना ही संशोधित वेतनमान की पहले किश्त जारी हुई है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।